दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है कल, तो उसमें 66 मतलब फर्स्ट के लिए 66 पे उसका कट ऑफ है। तो जैसे अब वो बच्चे कौन कौन तैयारी करें, मतलब कितना फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है इसका? देखो, तैयारी तो जिनका नाम आ गया जी उनको सभी को करना चाहिए। जी जी ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिल पाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल आर्मी वाले लड़के में। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल जिन्होंने पहले तो बीएसएफ में थे और बीएसएफ छोड़ करके दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। तो चलिए सर से जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, आपका। नमस्कार अतुल जी, और सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। और अतुल जी, आपने चैनल को बुलाया इसके लिए और आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने तैयारी कब से शुरू की और क्या स्ट्रेटजी रही थी आपका, मतलब लक्ष्य कौन सा एग्जाम का था, तो थोड़ा बताएंगे आप दर्शकों को। तो सबसे मेन ये है कि मुझे डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाना है। और मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 10 अक्टूबर 2017 से। जी सर। तो जैसे आपने 10 अक्टूबर 2017 से तैयारी शुरू की, तो कौन सा एग्जाम टारगेट किया था कि ये एग्जाम तैयार मतलब लेना है कि अब अपने को? मेरा मेन फोकस था एसएससी जीडी में। अच्छा, एसएससी जीडी। हाँ, एसएससी जीडी के लिए मैंने फोकस किया था। अच्छा, तो जैसे आपने इससे पहले भी 2017 से तैयारी शुरू की, तो इससे पहले कुछ करते थे क्या? हाँ, इससे पहले मैंने प्राइवेट जॉब की है। अच्छा, प्राइवेट जॉब कर ली। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब प्राइवेट जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहिए? देखो, प्राइवेट सबसे मेन चीज तो हमारे पास डिग्री भी नहीं थी वो। अच्छा। कि प्राइवेट जॉब में हमें अच्छी सैलरी मिल सके। जी। तो और फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा था हमें साथ में। जी। कि ना तो हम इतनी सैलरी मिलती थी। जी। और टाइम भी काफी देना पड़ रहा था प्राइवेट जॉब में। जी। और मैंने सोचा था पहले कि प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, साथ में तैयारी भी करता रहूँ। जी। तो पहले की भी मैंने 1 साल करके देखा, मैंने ठीक है प्राइवेट जॉब करते रहे, इसके साथ ही तैयारी करते रहे। तो उसमें ये होता था कि 12 घंटे की जॉब करो। जी। और जॉब से आओ फिर थक जाते हैं, तो फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में पढ़ाई को दे पाता था। अच्छा, जैसे आप प्राइवेट जॉब करते थे पहले, जैसे प्राइवेट जॉब छोड़ी आपने, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जॉब छोड़ रहा है, तैयारी करने जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनका कैसा क्या रिएक्शन था? देखो, सबसे मेन चीज ये था कि हमारी फैमिली जो है मिडिल फैमिली बोल सकते हैं आप। जी जी। मिडिल क्लास। जी। उसमें भी ऐसा है कि अब मिडिल क्लास में यदि बच्चा कमाने लगा तो घर वाले पूरे डिपेंड हो जाते हैं उसी पे। जी जी। तो उस समय मैं प्राइवेट जॉब करता था, सैलरी 10-15 हजार रुपए महीने में कमा लेता था। जी। तो घर वालों के लिए तो काफी था। जी। और वो चाहते थे कि ठीक है, अच्छा कर रहा है लड़का। तो उन्होंने मुझे रोका कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ना करो, ठीक है, अच्छा है कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अच्छी सैलरी है जी, करते रहो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं था जी। तो मैंने सोच लिया कि मुझे करना है। तो घर वालों ने मुझे रोका भी कि मत करो, लेकिन फिर मैंने मन ठान लिया। मैंने घर वालों से बोला ठीक है, 1 साल करके देख लेता हूँ तैयारी। नहीं होता तो यदि नहीं होता तो फिर मैं दोबारा से दूसरा कोई काम स्टार्ट करूंगा। तो घर वालों ने ये भी बोला कि फिर दोबारा से कोई दूसरा काम देखेगा जी, अभी अच्छा काम है, लगाया कर लो जी। तो फिर भी मेरा मन मैंने ठान लिया था कि अब तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है। हाँ, मतलब तैयारी करना है। तो आपने जब तैयारी शुरू की तो कहाँ से कोचिंग वगैरह की या फिर कैसे? शुरुआत में कोचिंग की मैंने 4 से 5 महीने। अच्छा। 4 से 5 महीने कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ, कुछ नहीं हुआ। जी। ठीक है, इसके बाद उस समय ज्यादा ऑनलाइन का इतना क्रेज तो नहीं था जी, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे चैनल ऐसे थे, कुछ कंटेंट मिल जाता था। फिर कुछ कंटेंट मिल जाता था। जैसे कुछ मैथ में भी कहीं प्रॉब्लम होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहीं ना कहीं से आप ढूंढते थे, तो आपको ऐसे लेक्चर मिल ही जाते थे, आप नोट बना लेते वो कर लेते उससे। अच्छा, तो जैसे आपकी फर्स्ट एग्जाम कौन सा निकला? 2017 से तैयारी की थी, तो फर्स्ट एग्जाम कब निकला और कौन सा निकला? देखो, 2018 में के समय पे 2-3 वैकेंसी आई थी जी। एसएससी जीडी की भी आई थी। जी जी। जिसकी मैं तैयारी कर रहा था जी। और उसी समय रेलवे वगैरह की? रेलवे ग्रुप डी की आई थी जी। और शायद रेलवे में एएलपी का आती है। अच्छा, एएलपी करके। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी भी निकली थी। तो मैंने फॉर्म तो चारों के डाले थे। हाँ जी। तो मेरे रेलवे में तो नहीं हो पाया था उस समय जी। और फिर एसएससी जीडी का 2018 में एग्जाम नहीं हुआ था जी। एग्जाम हुआ था 2019 में। अच्छा, डिले हो गई थी वैकेंसी? नहीं, डिले नहीं होता। अब जैसे 2018 में नोटिफिकेशन आया तो कुछ समय लग ही जाता है एग्जाम में। हाँ जी। तो फिर जैसे 2018 में एंड में नोटिफिकेशन आया था। हाँ जी। तो 2019 की शुरुआत में एग्जाम हो गया था। अच्छा,
तो जब 2019 में एग्जाम हुआ तो फिर इसके बाद सिलेक्शन कब हुआ आपका और कौन सी पोस्ट आपको मिली थी? तो 2019 में एग्जाम दिया और जो फाइनल सिलेक्शन देखे था वो 2021 में हुआ था हमारा। अच्छा, मेरी ज्वाइनिंग थी 1 अप्रैल 2021। मतलब काफी लंबा टाइम हो गया था। हाँ, उसमें मुझे बीएसएफ मिली। अच्छा, बीएसएफ। तो आपका स्कोर कम था या फिर बीएसएफ कुछ मतलब गलती से पोस्ट प्रेफरेंस भरा गया था, ऐसा कुछ था? हाँ, उस समय देखा जाए तो नॉलेज नहीं था मुझे, मतलब अनुभव की कमी थी। अनुभव की कमी थी। मतलब स्कोर तो अच्छा था लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस आपने अनुभव की कमी होने के कारण से पहले कर दिया था। हाँ, बस यही है कि हमारे सबसे नहीं तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि हमें पहले से समझाया गया हो या हमें बताया गया कि आपको ये करना, यही बनना है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया। हाँ। और घर वाले नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी एंड में साथ अगेंस्ट में जाकर के ले लिया फिर, लेकिन घर वालों ने फिर बीच में साथ दिया हमारा। अच्छा। लेकिन नॉलेज की बात करें तो नॉलेज नहीं था उस समय में। तो चलिए, जैसे आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग आई या जॉब लगी, आपको पता चल गया, तो वो रिएक्शन क्या था और घर में मतलब खुशी का क्या माहौल था और सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? देखो, सबसे जॉब लगती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो फैमिली में देखा जाए तो माँ को ही होती है सबसे ज्यादा। अच्छा। लेकिन एक वो पल अलग ही होता है जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हुआ, 1.5 से तैयारी कर रहा है और आपकी वो तैयारी पूरी होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाए तो उस दिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो आपका बीएसएफ मिला और बीएसएफ छोड़ने का कैसा क्या रहा? तो वो बीएसएफ का ऐसा है, मैंने 1 अप्रैल 2021 में बीएसएफ ज्वाइन की। अच्छा। तो उससे पहले जी, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे दिया था। अच्छा, उसी टाइम पे जब ज्वाइनिंग जैसे मैंने ज्वाइनिंग की थी 1 अप्रैल 2021 में बीएसएफ की। हाँ जी। और 2020 में मेरा 28 नवंबर 2020 में मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था। अच्छा। तो एग्जाम का ठीक ठाक था, तो मुझे श्योर था मैं कि एग्जाम हो जाएगा दिल्ली पुलिस में हो जाएगा जी। अच्छा, इधर फिर आपने ज्वाइनिंग ले ली तो जो ट्रेनिंग पीरियड था, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बीएसएफ का? बीएसएफ ट्रेनिंग तो थोड़ी हार्ड होती थी क्योंकि अब ये है कि हमने जैसे तैयारी के समय हमारा फिक्स नहीं रहता था कि कब सोना, कब जागना है। अच्छा। क्या करना है, लेकिन ट्रेनिंग हमें ऐसा सिखा देती है कि हमें इतने सुबह उठना ही है, ड्यूटी जाना है, आपको ट्रेनिंग जाना, फिजिकल करना है, तो काफी टफ होता है। अच्छा, जब आपने जैसे बीएसएफ छोड़ी तो ऐसा मैंने सुना है, मैंने जहाँ तक पता किया है, मुझे पता है कि जैसे आप बीएसएफ वगैरह ऐसा कुछ छोड़ते हो तो उसका कुछ आपको पेमेंट करना पड़ता है, कुछ टाइम पीरियड के अंदर आप छोड़ते हो, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, ये हर पैरामिलिट्री फोर्स में होता है। अच्छा। कि जैसे आपने ज्वाइनिंग की, हाँ जी, और ज्वाइनिंग के बाद यदि आप ट्रेनिंग करते हो, जी जी, जितने दिन ट्रेनिंग करते हो और 10 साल के अंदर अंदर यदि आप छोड़ते हो और आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग का खर्च आपको 10 साल के अंदर यदि रिजाइन देते हो तो आपको ट्रेनिंग का खर्च देना होता है। अच्छा, जब आपने मन बना लिया था कि बीएसएफ छोड़ना है और घर वालों को पता चला तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उस समय घर वालों ने बोला था कि बड़ी मुश्किल से तो जॉब लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, और गवर्नमेंट जॉब ठीक है, मिडिल फैमिली में गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब घर वालों मतलब गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब ये छोड़ने की बात कर रहा है तो थोड़ा तो लगता है कि लेकिन जब हो गया था घर वालों को मतलब ठीक है, घर वाले बोल रहे थे कर लो, लेकिन अब घर वालों को ये था कि पता नहीं ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं आया, क्या हो गया, और कुछ बीच में कुछ हो गया, अटक गया कहीं 1-2 साल। अच्छा, जैसे कि जो बीएसएफ की ट्रेनिंग पीरियड में आपने फिजिकल वगैरह दिया हुआ दिल्ली पुलिस का? हाँ, दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैंने ट्रेनिंग टाइम में दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग आ गई और वहां से छोड़कर दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अभी तक? देखो, सबसे मेन चीज फिजिकल ऐसा है कि मैंने दिल्ली पुलिस से पहले बीएसएफ की ट्रेनिंग की थी। हाँ जी। तो मुझे दिल्ली पुलिस के फिजिकल में टफ ज्यादा नहीं लगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना वहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल में मुझे कोई दिक्कत आई। अच्छा, तो जैसे कि आपने जब दिल्ली पुलिस का मतलब जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, क्या सैलरी रहती है और जॉब में छुट्टी वगैरह कैसी रहती है? तो दिल्ली पुलिस की हम छुट्टी की बात करिए यार, तो छुट्टी उसमें होता है कि 30 EL मिलती है। अच्छा, 15 दिन की CL होती है जी जी, और फिर मेडिकल फैसिलिटी होती है और मैटरनिटी लीव होती है। तो जो पिता जैसे लड़कों के लिए होता है, जैसे पिताजी बनते हैं तो उस समय भी उनको जो छुट्टी मिलती है, लड़कियों के लिए तो वही है मैटरनिटी लीव हो गई। अच्छा, तो जैसे कि आप वहाँ पे फैमिली वगैरह को भी रख सकते हैं? हाँ, फैमिली के लिए क्वार्टर आपको अप्लाई करना पड़ता है। यदि आप फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो आप क्वार्टर अप्लाई कर दो, क्वार्टर मिल जाते हैं। लेकिन बस यही है कि उस
जो आपको पैसा है तो वो पैसा नहीं मिलेगा, जैसे एचआरए मिलता है हमें, जी जी। तो एचआरए मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ऐसा है कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने प्राइवेट जॉब छोड़ दी, तो कुछ रिश्तेदार होते हैं कि लड़का अरे तैयारी कर रहा है, काफी टाइम हो गया, घर बुला लो, मतलब तुम्हारे बहुत से ये कभी तुमसे भी बोला होगा या फिर घर वालों से ज्यादातर बोला जाता है, तो ऐसा भी कभी प्रॉब्लम फेस करी है आपने? देखो, मेरी फ्रेंड भी थी कुछ लड़कियां, तो लड़कों के साथ तो ये प्रॉब्लम कम होती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम देखें तो लड़कियों के साथ ये देखने को ज्यादा मिलता है कि लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि 1 साल घर वालों ने छोड़ दिया और इसके बाद यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिश्तेदारी बात करने लगते हैं। घर वाले तो ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन साथ में क्या होता है, रिश्तेदार बोल देते हैं यार लड़की रह रही है अकेली, क्या कर रही है। हाँ। तो बहुत तरह की बात करते हैं, मतलब एक तरह से डिमोटिवेट करना हो जाता है। अच्छा, जैसे आपका तो एग्जाम निकल गया था, बहुत से स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनका मान लो एक बार एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हुआ लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए, तो वो एक डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो लकी होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में निकल जाता है, जी जी। लेकिन जो व्यक्ति असफल हुआ है तो उसने भी तो कुछ किया है जी। और उससे जो व्यक्ति असफल हुआ उसके पास ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज नहीं है। जी। ठीक है, अब नॉलेज नहीं है, होती है कोई गलती, छोटी मोटी गलती की वजह से रह जाता है, तो आपको मैं तो यही कहूंगा दोबारा प्रयास करना चाहिए। और मेरे भी साथ ऐसा हुआ है कि मैंने फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हो पाया जी, क्योंकि देखो एसएससी जीडी का रिजल्ट आया काफी देर में। हाँ। काफी टाइम हो गया, तो इससे पहले मैंने ग्रुप डी का दिया था। अच्छा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, तो मेरा उसमें नहीं हो पाया था। मतलब मैंने सोच लिया था कि मेरा हो जाएगा उसमें, और फिर जब रिजल्ट आया पता चला कि नहीं हुआ, तो मैं उस समय एक बहुत मायूस हुआ। तो मुझे लगा अब तैयारी छोड़ देना चाहिए जी। और फिर ऐसा है कि थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब तो घर चले जाना चाहिए छोड़ के। लेकिन फिर मेरे साथ वाले एक भैया थे जी जी, तो उन्होंने मुझे समझाया जी। और थोड़ा मुझे सपोर्ट भी किया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मेरा, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है कल, तो उसमें 66 मतलब फर्स्ट के लिए 66 पे उसका कट ऑफ गया, तो जैसे अब वो बच्चे कौन कौन तैयारी करें, मान लो कितना फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है इसका? देखो, तैयारी तो जिनका नाम आ गया जी उनको सभी को करना चाहिए। जी जी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिल पाता। हाँ। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट इतने जल्दी आया और हाँ। अभी 16 शायद 16 या 16 जनवरी से 16 जनवरी से जी, जी। फिजिकल है, तो टाइम कितना ज्यादा टाइम नहीं है, तो इतने कम समय में करना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि उसका भी 6 मिनट में समथिंग होता है, तो इतना आसान होता नहीं है। और ये है कि देखो आप टाइम का ये है सिस्टम कि अब जिसका हो गया जी, तो उसे कहीं ना कहीं टाइम निकालना चाहिए फिजिकल के लिए। जी जी। और ये है कि जिसके लग रहा है कि जो कट ऑफ से उसके 4-5 नंबर एक्स्ट्रा हैं जी, तो उन्हें तो फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, पूरा टाइम लगभग फिजिकल में देना चाहिए। अच्छा, तो सर जैसे आपने तैयारी करी थी, तो वो कहाँ से मतलब कोचिंग करते थे, फिर इसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की थी या फिर घर पे ऐसा कुछ? नहीं, मैंने तो लाइब्रेरी जाता था मैं। अच्छा। घर पे तो केवल सोने के लिए आता था जी, और खाना खाने बस, इसके बाद मतलब ज्यादा टाइम तो लाइब्रेरी में ही। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या नहीं, तो उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे मेन चीज ये है कि हर उसमें जो भी तैयारी कर रहा है, जिस फील्ड की कर रहा है, जी, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है जी। और हमारा तो ये था, हमने जैसे तैयारी 1 साल की, 1 साल अच्छा कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो इसके बाद तो हमने रोज का ये था कि हमें एक मॉक टेस्ट तो लगाना है रोज। और अभी जैसे आपके टाइम में 2017 2020 से पहले तो ऑनलाइन का इतना क्रेज नहीं था, तो अब जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन करना चाहिए उसे? नहीं, अब देखो ऑनलाइन ऐसा है कि अब ऑनलाइन हम ये नहीं कहते कि गलत है। हाँ जी। ठीक है, और ऑनलाइन में आपको अच्छे बेस्ट टीचर मिल जाते हैं। जी जी। अच्छे दिल्ली के और अच्छे और बड़े बड़े शहर के आपको टीचर मिल जाते हैं, तो पढ़ाई बेटर होती है। लेकिन ऑनलाइन से ये है कि बस आपको थोड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं जी, कि देखो आप ऑनलाइन हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयार आपके व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया जी, आप उसको देखने लगे, थोड़ा टाइम हो गया, आपका कॉल आ गया जी, तो आप बात करोगे जी। सही बात है। या कुछ भी है तो थोड़ा मोबाइल में कहीं ना कहीं तो बस उतना ही यूज करो मोबाइल को, जैसे हम क्लास लेना है जी, तो उस टाइम क्लास
ले रहा है उस समय यूज कर लिया। इसके बाद तो तैयारी के समय तो ज्यादातर आप साइलेंट ही रखो मोबाइल, तो ठीक है, और अपने आप से दूर रखोगे तभी जी सर। ठीक है। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आप हमारे वाले चैनल पे इंटरव्यू दिया। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद सभी भाइयों को, धन्यवाद।